Hello everyone. My name is Poco and you are watching Pocochi TV. Thank you Mr. Ankit Tiwari for this comment. तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। उससे पहले तो हाँ, अब सही है। First, please subscribe the channel and press the notification bell. टन से। बेसिकली आज की कहानी एक राजा पे है। So let's start. बहुत समय पहले उत्तराखंड राज्य का एक जिला है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, थल। उस समय काल में थल के एक राजा थे, राजा राजमल। राजन स्वभाव से बहुत ही शांति प्रिय, सरल और दयालु व्यक्ति थे। एक दिन राजा का जन्मदिन होता है। राजन सुबह सुबह उठते हैं और हर दिन की तरह वो ईश्वर की आराधना में जुट जाते हैं। तभी राजन के मन में एक ख्याल आता है कि आज सैर पर जाते वक्त वो सबसे पहले जिससे भी मिलेगा वो उसे खुश कर देगा। और कुछ देर बाद वो सैर पर निकल जाते हैं। रास्ते में सबसे पहले उन्हें एक भिखारी मिलता है। भिखारी राजन को देखता है और दौड़ते हुए राजन के पास आता है। भिखारी बोलता है, राजन की जय जयकार हो, राजन की जय जयकार हो। ये देख राजन अपनी जेब से एक तांबे का सिक्का निकालकर भिखारी की ओर फेंक देते हैं, पर तांबे का सिक्का भिखारी के हाथ से फिसल जाता है और सीधा नाली में जा गिरता है। तभी भिखारी दौड़कर नाली के पास जाता है, अपना हाथ नाली में डालता है और सिक्के को खोजने लगता है। राजा उसे बड़े गौर से देखने लगता है और सोचने लगता है कि ये भिखारी बहुत गरीब है। राजा भिखारी को अपने पास बुलाता है और उसे एक चांदी का सिक्का और दे देता है। भिखारी वो चांदी का सिक्का ले लेता है, पर वो दोबारा वो तांबे का सिक्का नाली में ढूंढने चले जाता है। राजा उसे फिर बुलाते हैं और इस बार वो उसे एक सोने का सिक्का दे देते हैं। भिखारी खुशी से झूमने लगता है और कहता है, राजन की जय हो, राजन की जय हो। पर कुछ देर बाद वो दोबारा नाली के पास जाकर सिक्का ढूंढने लगता है। तब देख राजा को बहुत बुरा लगने लगता है और उसे सुबह सुबह खुद से किया गया वचन याद आने लगता है, यही कि जो उसे सबसे पहले मिलेगा उसे वह खुश कर देगा। और उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि भिखारी खुश है। राजा भिखारी के पास जाता है और राजा बोलता है, मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट दे दूंगा, अब तो कम से कम तुम खुश और संतुष्ट हो जाओ। भिखारी राजा को देखता है और बोलता है, हे राजन, मैं खुश और संतुष्ट तभी होऊंगा जब मुझे वो नाली में गिरा हुआ तांबे का सिक्का मुझे मिल जाएगा। और ये कहकर भिखारी दोबारा से नाली में तांबे का सिक्का ढूंढने लगता है। राजा को कुछ भी समझ नहीं आता है, वो वहां से चला जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पर आपको स्टोरी से क्या समझ आया वो पहले कमेंट में लिखिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग। जय श्री कृष्ण, बाय बाय।